आज का जो दिन गुजरा है, 2 अप्रैल का जो दिन गुजरा है, क्या समझते हैं कि ये दिन आकर के ऐसे ही चला गया? ये आपकी पीठ में खंजर भोंक करके गया है। ये दिन आपकी जमीन को तंग करके गया है। ये दिन आपकी दरगाहों की हिफाजत को परख के परखचे उड़ा करके गया है। आपने मीडिया के जरिए सुन लिया होगा कि किस तरीके से आपकी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में किए जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद आपसे छीनी जा रही है, मुस्कुराहट कैसे आ रही है? आपकी मस्जिदें मिस्मार की जा रही है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है? हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान को भर दिया था, जिसके अदल इंसाफ की दास्तान बयान करने पर गैर मुस्लिम मुंसिफ मुअर्रिखीन भी मजबूर थे, अंग्रेजों ने भी जिसके अदल इंसाफ की दास्तान को किताबों में लिखा है, आज उसकी कब्र को तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा। आप हंस कैसे रहे हैं? जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। रात के इस वक्त में मजमा सोने के लिए बेकरार रहता है, लेकिन आपकी ये बेदारी बता रही है कि अभी भी हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अल्लाह ताला इसी जिंदगी के साथ रखे। हजरात, औलियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस का उन्वान भी आपने पोस्टर में देखा होगा, और उसे मुक़द्दस का झूमर भी उसकी पेशानी पे लगा हुआ है। गोया आपको ये पोस्टर पैगाम दे रहा है कि हम अल्लाह के वलियों के चाहने वालों में हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वालों में हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने वालों में हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें और आपको दुनिया की बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया है, और इतनी नेमतें उसने अता की कि खुद उसका फरमान है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। नेमतों की बहारें आप अपने माथे की आंखों से देखते रहते हैं। हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक इरशाद में फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तू एक सांस अंदर ले जाता है, ये सांस कितनी कीमती है। शेख सादी फरमाते हैं कि गौर करो, अगर ये सांस अंदर जाकर के रुक जाए और बाहर न निकले तो बताइए फिर क्या होगा। एक सांस अंदर गई, अगर वो सांस बाहर न निकले तो इंसान का जनाजा निकलेगा, और सांस अगर बाहर आ गई और फिर ये अंदर न जाए, अंदर जाने से इनकार कर दे, तो अगर ये सांस अंदर नहीं जाएगी तो आप भी घर के अंदर नहीं जा सकते। एक सांस अंदर गई तो एक नई जिंदगी मिली,
और एक सांस बाहर आई तो एक नई जिंदगी मिली। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि हर सांस में अल्लाह एक नई जिंदगी अता कर रहा है। इसीलिए आगे फरमाया, दर हर नफ्स से यक शुक्र वाजिब। हर सांस पर जब वो एक नई जिंदगी दे रहा है तो हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है। आज का दस्तूर क्या है? रस्मों की भरमार है, लफ्ज़ी दुनिया है। मैं एक बार सफर कर रहा था, इत्तेफाक से ड्राइवर को रास्ते में कुछ तरद्दुद हुआ कि ये रास्ता जाना है या इस रास्ते से जाना है। इत्तेफाक से 10-12 साल का एक बच्चा सामने खड़ा मिला। ड्राइवर ने उससे पूछा, हमको फला जगह जाना है। उसने कहा इस रास्ते पर चलिए। गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो वो लड़का कहता क्या है, आपने थैंक्स नहीं कहा और चल दिए। मतलब क्या है, एक बच्चा भी ये चाहता है कि अगर मैंने आपको रास्ता बताया तो आप पर एहसान किया, लिहाजा इसका शुक्र अदा करो। आप बगैर थैंक्स कहे आगे चले गए। थैंक्स कहना चाहिए था, थैंक यू कहना चाहिए था, यानी तुम्हारा शुक्रिया कि तूने रास्ता बताया। आपने थैंक्स कह दिया, उसका दिल पुरसुकून हो गया। ये लफ्जों की दुनिया है। हर बात पर थैंक्स कहना एक मिजाज बन गया है। धक्का मार करके सॉरी कह दीजिए, सारी खताएं माफ। ये दुनिया समझ रही है। किसी ने आपके साथ कोई एहसान किया, आप थैंक्स कह दीजिए, बात खत्म। जब एक मामूली बच्चा आपको सिर्फ रास्ता बताने की बुनियाद पर चाहता है कि मेरा शुक्रिया अदा किया जाए, तो जिस खालिक व मालिक ने आपको हजारों नेमतों से नवाजा है, क्या उसका शुक्र अदा करना ये इंसान के ऊपर लाजिम नहीं है? दर हर नफ्स से एक शुक्र वाजिब। हर सांस पर एक शुक्र अदा करना वाजिब है, हजरत शेख सादी ने फरमाया। और अगर आप इस तरह से शुक्र अदा करते रहें तो जितनी सांस उतनी मर्तबा सजदे और रुकू में जाना पड़ेगा। मगर उसका करम देखिए, उसकी मेहरबानी देखिए, उसकी रहमत देखिए कि वो आपको हमेशा सजदे में पड़ा रहने का हुक्म नहीं देता, हरदम आपको नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता। अक्ल ये चाहती है कि जब हरदम वो हमको नेमत दे रहा है तो हरदम हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मगर उसका करम है कि उसने हरदम हमें शुक्र अदा करने के लिए सजदे में पड़े रहने का हुक्म नहीं दिया। हजरत शेख सादी शिराजी ने हमको ये मिजाज दिया कि अगर उसने तुम्हें जिंदगी दी है तो अगर हरदम सजदे में नहीं पड़े रहते हो तो कम से कम जितनी बार उसने हुक्म दिया है उतनी बार तो सजदे में पड़े रहो। जिस तरह से उसने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है उस तरह से तो उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। कुरान करीम में फरमाया गया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मेरी नेमतों का शुक्राना पेश करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। और अगर तुमने मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दिया तो फिर समझ लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। आज हम और आप अजाब में गिरफ्तार हैं। खुशफहमी में मुब्तला मत रहिए। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आज का जो दिन गुजरा है, 2 अप्रैल का जो दिन गुजरा है, क्या समझते हैं कि ये दिन आकर के ऐसे ही चला गया? ये आपकी पीठ में खंजर भोंक करके गया है। ये दिन आपकी जमीन को तंग करके गया है। ये दिन आपकी दरगाहों की हिफाजत को परख के परखचे उड़ा करके गया है। आपने मीडिया के जरिए सुन लिया होगा
कि किस तरीके से आपकी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में किए जा रहे हैं। वफ़ की जायदाद आपसे छीनी जा रही है, मुस्कुराहट कैसे आ रही है? आपकी मस्जिदें मिस्मार की जा रही है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपकी दरगाहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आपको हंसी कैसे आ रही है? हिंदुस्तान का वो बादशाह जिसने अदल इंसाफ से पूरे हिंदुस्तान को भर दिया था, जिसके अदल इंसाफ की दास्तान बयान करने पर गैर मुस्लिम मुंसिफ मुअर्रिखीन भी मजबूर थे, अंग्रेजों ने भी जिसके अदल इंसाफ की दास्तान को किताबों में लिखा है, आज उसकी कब्र को तोड़ने का मुतालबा किया जा रहा। आप हंस कैसे रहे हैं? आप अजाब में गिरफ्तार हैं। यह और बात है कि आदमी का जब एहसास मर जाता है तो उसके ऊपर चाहे बुलडोजर चलाया जाए या उसके ऊपर मिसाइल गिराई जाए, उसको कुछ एहसास नहीं होता है। इसीलिए शायर ने कहा था, जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। आप ये समझते हैं शानदार इमारत आपने बना लिया तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं कि अगर आप बेहतरीन इंजीनियर बन गए तो आप कामयाब हो गए। आप ये समझते हैं मैंने शानदार डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टरी की, तो मैं कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं कि अगर कोई बेहतरीन आलिम बन गया तो वो कामयाब हो गया। आप ये तस्वुर करते हैं मेरा बेटा शानदार हाफिज बन गया, ये कामयाब हो गया। आप ये समझते हैं मैं शेख तरीकत बन गया, मैं कामयाब हो गया। याद रखिएगा, मंजिल अलग है, निशाने मंजिल अलग है, दोनों में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मुझे अभी यहाँ से सफर करके गोरखपुर होते हुए अपने शहर खलीलाबाद पहुँचना है और उसके बाद फिर मुझे कल आगे का सफर करना है। जब मैं यहाँ से सफर शुरू करूंगा, कुछ दूर जाने के बाद एक पत्थर मिलेगा, उस पर लिखा होगा गोरखपुर 200 इतने किलोमीटर। जो ही मैंने देखा कि गोरखपुर लिखा हुआ है, ड्राइवर से मैंने कहा कि गाड़ी रोक दो, गोरखपुर आ गया। कहेगा हजरत गोरखपुर अभी नहीं आया है। मैं अगर कहूं कि देखो गोरखपुर लिखा हुआ है, गाड़ी रोक दो, उसने गाड़ी मेरे कहने पर रोक दी और मैं उतर गया। बताइए मंजिल पर पहुंच जाऊंगा? मंजिल पर मेरी पहुंच हो जाएगी, रसाई हो गई मंजिल तक? आप कहेंगे कि नहीं, ये मंजिल नहीं है। फिर क्या है? वहां तो लिखा हुआ है गोरखपुर। लेकिन आप कहेंगे हजरत इसलिए आप मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे कि ये पत्थर मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल कोई और चीज है, ये निशाने मंजिल है, ये निशान है। ये बता रहा है कि अभी आपको इतनी दूरी और सफर करना है। मंजिल और है, निशाने मंजिल और है। ये दरगाह ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये मदरसा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये डिग्री ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये रोजा ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। नमाज ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये बड़ी बड़ी इमारतें ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, आपने शानदार मकान बना लिया, तो आप समझते हैं कि मैं मंजिल पर पहुंच गया। आप आलिम बन गए, बेहतरीन मुफ्ती बन गए, शानदार खतीब बन गए, बेहतरीन हाफिज बन गए, उम्दा इंजीनियर बन गए, आला किस्म के डॉक्टर बन गए, तो आप समझते हैं मैंने मंजिल पा लिया। इसीलिए तो भूल भुलैया में पड़ गए। आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया, इसीलिए आप भटक गए। ये सब मंजिल है नहीं है, ये सब निशाने मंजिल है। मंजिल क्या है? मंजिल क्या चीज है? तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें निशाने मंजिल है। और मंजिल दर हकीकत दरबारे मुस्तफा है। मंजिल दर हकीकत मेरे मुस्तफा की इताअत है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ब मुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हमऊस, अगर बहू नरसी दी तमाम बूलह भी। खुद को दरबारे मुस्तफा में पहुंचाओ, और अगर तुम वहां नहीं पहुंच सके तो चाहे तुम आसमानों में उड़ते रहो, तुम सब कुछ हो सकते हो, मगर मंजिल तक पहुंचने वाले कभी नहीं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही शरीफ उर्से अलाई हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अली। निशान मंजिल अलग है, मंजिल अलग है। जो निशान मंजिल में गुम रहता है उसका उर्स नहीं होता, जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसका याद मनाई जाती है। जो मंजिल तक पहुंच जाता है उसके तस्करे किए जाते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर मंजिल तक पहुंच गए तो आज पूरी दुनिया में उनका खुतबे में जिक्र किया जाता है। अभी कल परसों आपने जुमा की नमाज अलविदा की नमाज पढ़ी। खतीब ने खुतबे के अंदर कहा, खुसूसन अला अफज़लिल बशरी बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना व मौलाना अबी बकर सिद्दीक। सबसे पहले नबियों के बाद सबसे बड़ा रुतबा सिद्दीक अकबर को मिला। यह रुतबा सिद्दीक अकबर को क्यों मिल गया? घर बनाने की वजह से, जमीन लेने की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, इख्तिदार की वजह से नहीं, नहीं, ये रुतबा मिला है दरबारे मुस्तफा में। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मतलब क्या है? जो दरबारे मुस्तफा में न पहुंच सका वो दरबारे खुदा में भी नहीं पहुंच सकता है। आज कुछ लोग कहते हैं जब हमने सब कुछ पा लिया तो अब नबी की जरूरत क्या है? डायरेक्ट खुदा से मांगो। एक सिलसिला चल रहा है ऐसे लोगों का, डायरेक्ट खुदा से मांगो। मैं कहता हूं जिंदगी भर कहते रहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जिंदगी भर कहते रहिए मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहिए तो आप खुदा तक क्या, एक दारुल इफ्ता के मुफ्ती तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए कि कोई मुफ्ती भी नहीं कहेगा कि आप मुसलमान हो। आपके मोमिन होने के लिए कोई मुफ्ती भी फतवा नहीं दे सकता है। गोया खुदा तक पहुंचने के लिए दरबारे मुस्तफा तक पहुंचना जरूरी है, और जो दरबारे मुस्तफा तक नहीं पहुंचेगा वो कभी भी खुदा तक नहीं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं ये मक्का शरीफ के हैं, ये मदीना शरीफ के हैं, ये फला जगह के हैं। हमारे यहाँ तो इसका तस्वुर बाद में दिया जाता है। अभी कुछ रोज पहले एक जगह ऐसे ही मसला पेश आ गया तो एक साहब ने कहा, हजरत ये फला शरीफ से आए हुए हैं, उनके खिलाफ कैसे आप गुफ्तगू करेंगे? जरा लिहाज करना पड़ेगा। मैंने कहा कि तुमने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है। इस्लाम की अगर तारीख तुमने पढ़ी होती तो ऐसा जुमला नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो रसूल पाक के ऐसे शैदाइयों में हैं कि अगर कोई मक्का शरीफ से आए, कोई मदीना शरीफ से आए मगर मोहम्मदी बन करके ना आए तो वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारा नहीं हो सकता है। मक्का शरीफ से कोई आता है लेकिन अगर अपने आप को वहाबी कहता है तो हम उसको इज्जत देने के लिए नहीं तैयार हैं। किसी खानकाह दरसगाह से कोई आए अगर मुस्तफा का मुखालिफ है तो वो सब कुछ हो सकता है मगर हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं। जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए मिल्लत कॉन्फ्रेंस उर्से अलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाकीज़ा तालीमात को हम तक पहुंचाया, मैंने अपने तौर पर जो समझा है थोड़ी देर में मैं आपके सामने उसमें से कुछ बातें अर्ज करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। देखिए अभी आप अंदर दाखिल हुए, गेट के पास दरख्त लगा हुआ है। उस दरख्त के अंदर 3 चीजें हैं। आप उन 3 चीजों पे गौर कर लें और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात में उन 3 चीजों पर नजर डालें। नजर डालें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ समझने में आसानी होगी। दरख्त है, दरख्त के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक है उसकी जड़, दूसरी है उसकी शाखें और तीसरी चीज है कि अगर मदरसे का चपरासी होगा, वॉचमैन होगा, बागबान होगा, माली होगा तो कभी कभी उस दरख्त की कुछ शाखों को काट छांट करके सही करता होगा। आपने पार्कों में देखा होगा
देखते ही रहते हैं। आजकल हम लोग पार्क ही तो देखते हैं, और क्या देखते हैं। न हम तारीख देखते हैं, न कुरान देखते हैं, न हदीस देखते हैं, न उलमा के दरबार को देखते हैं। बस हम तो तफरीहों में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा पार्कों में जो छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, उसको माली बागबान काटता है, काट छांट करके उसको सही करता है। इस काटने छांटने की बुनियाद पर वो खूबसूरत लगता है। इसको अरबी में तहजीब कहा जाता है। 3 चीज दरख्तों में आपको मिलेंगी, एक उसकी जड़, दूसरी उसकी शाखें, और तीसरी चीज है वक्तन फौक्तन उसको काट छांट करके सही करना। ये 3 बातें दरख्तों में आप देखेंगे। उसके नीचे की जो चीज है उसको आप जड़ कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको समझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। उसकी जड़ जमीन के अंदर छुपी हुई है, शाखें उसकी डालियां दिख रही हैं। अगर शाखों को तोड़ दिया जाए और जड़ मौजूद हो तो फिर उम्मीद है कि दोबारा इसमें फूल पत्ती लग जाएगी, हरियाली आ जाएगी। लेकिन अगर कोई जड़ को काट दे, जड़ को नीचे से सुखा दे, हर रोज उसके अंदर गर्म पानी डालता रहे और आहिस्ता आहिस्ता जड़ खत्म हो जाए, तो जितनी शाखें दिख रही हैं एक दिन वो सब सूख जाएंगी, और जितनी पत्तियां दिख रही हैं वो सब टूट करके जमीन पर आ जाएंगी। इससे क्या समझा आपने कि अगर जड़ मौजूद है तो शाखें हरी भरी हैं, और अगर जड़ मौजूद नहीं है तो शाखें सब सूख करके फूल पत्ती देना बंद कर देंगी। ये 2 चीज हुई। और तीसरी चीज है उसको वक्तन फौक्तन काट छाट करके सही करना, जिसको आराइशो ज़ेबाइश और संवारना कहा जाता है, अरबी में जिसको तहजीब कहा जाता है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जो हुक्म दिया है वो इन्हीं तीनों में मुनहसिर है। एक है बुनियाद, एक है अमल जिसको आप शाख कह लीजिए, एक है तहजीब तमद्दुन। अकीदा जो आदमी के दिल के अंदर होता है, हाथ और पैर में अकीदा नहीं होता, अकीदा दिलो दिमाग में होता है। ये छुपा हुआ होता है। जिस तरीके से दरख्त की जड़ छुपी होती है और उसकी शाखें दिखती हैं, ऐसे ही अकीदा दिलो दिमाग में छुपा हुआ होता है। और शाखों की तरह आप समझ लीजिए आमाल को। अकीदा अलग है जैसे जड़ अलग है, शाखें अलग हैं जैसे अमल अलग है। एक है अकीदा, एक है अमल। अगर आदमी का अकीदा सही नहीं है तो उसके आमाल लाख बज़ाहिर बेहतर हों, लेकिन मैदान महशर में सब सूखी हुई डालियों की तरह होंगे। उसमें कोई फूल पत्ती खुशबू नहीं आएगी, सारे पत्ते झड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींचा है और फरमाया है वह अमिलना व कदिमना इला मा अमिलू फजअलना हबअम मंसूरा। इन कुफ्फार ने जितने काम किए और जो कुछ इन्होंने अच्छे अमाल किए, अपने तौर पर ये सोचते थे कि हमने बहुत अच्छा अमल किया, लेकिन हमने सबको हवा मंसूरा कर दिया। यानी रेत के बारीक बारीक जर्रे जो हवा में उड़ गए और उनका कोई वजूद नहीं रह गया। ऐसे ही जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा वो लाख अच्छे आमाल का जखीरा जमा करने की कोशिश करे, मगर ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस्लाम के नजदीक अकीदा असल है, ये जड़ और बुनियाद है। जब तक अकीदा सही रहेगा अमाल फूल पत्ती की तरह खुशबू देते रहेंगे, और अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तो जिस तरह से जड़ अगर खत्म हो जाए तो दरख्त की शाखें सूख करके पत्ते उसके नीचे गिर जाएंगे, इसी तरीके से इंसान का अमल है। इसका मतलब है कि इंसान को पहले अपने अकीदे की दुरुस्तगी के लिए तवज्जो करना जरूरी है। अकीदे के बाद फिर अच्छे आमाल का नंबर आता है। रोजा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश करना है, ये सब अमल है। नमाज अकीदा नहीं है, रोजा अकीदा नहीं है, हज अकीदा नहीं है, बल्कि वो एक अमल है। अकीदा कोई और चीज है, अकीदा अलग है, अमल अलग है। अमाले सालिहा जो आप करते हैं
इनको आमाल से आप ताबीर करते हैं। ये शाखें हैं, ये ब्रांच है, ये डालियां हैं। अकीदा अलग, अकीदा दुरुस्त तो आपके आमाल करामत, और अगर अकीदा गड़बड़ तो जितने आमाल हैं वो सब के सब बर्बाद। अकीदा और अमल के बाद तहजीब का नंबर आता है, यानी एक इंसान को मुआशरे में कैसे रहा जाता है, अपनों से कैसे बात की जाती है, गैरों से कैसे गुफ्तगू की जाएगी, आप पहनेंगे कैसा, आप रहेंगे किस तरह से, आपका बाल कैसा होना चाहिए, आपकी दाढ़ी कैसी होनी चाहिए, आपका कुर्ता पाजामा कैसा होना चाहिए, आपका लिबास कैसा होना चाहिए, आपके घर का रहन सहन कैसा होना चाहिए, इसको तहजीब कहा जाता है। आपकी बोली कैसी होनी चाहिए। आदमी जो ही बोलता है फौरन समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये बेपढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है। आदमी ने जो ही गुफ्तगू शुरू की सामने वाला समझ जाएगा कि ये मुहज्जब है कि गैर मुहज्जब है। मैं अपने यूपी के अंदाज में दो तरीके से बोलता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन दोनों तरीकों में कितना फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बस से सफर करना हो और मैं बस में बैठा और मैंने कंडक्टर से कहा, ए कंडक्टर तनी टिकट एक बनाई दो, ये हमारी यूपी की बोली हो गई। सुनने वाले सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि मौलवी साहब पढ़े लिखे कम है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो दूसरे ढंग से बोलते। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा, कंडक्टर साहब जरा टिकट बनाइए एक। सुनने वाला समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा लगता है। मैंने अभी दो जुमले इस्तेमाल किए, दो तरीके से इस्तेमाल किए। एक तरीके ने बता दिया कि कम पढ़े लिखे हैं और दूसरे तरीके ने बता दिया कि ये पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी की बोली से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। आदमी के उठने बैठने से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। आदमी की रफ्तार और गुफ्तार से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। मिलने से पता चलता है, मुआशरे में उठने बैठने से पता चलता है कि आदमी की तहजीब कैसी है। इस्लाम ने बेहतरीन अकीदा दिया, ऐसा अकीदा दिया कि पूरी कायनात में उससे बेहतर कोई अकीदा नहीं हो सकता है। इस्लाम ने वो अकीदा दिया कि जिस अकीदे की बुनियाद पर हमने इंसानियत के जौहर को पहचान लिया। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये अकीदा इस्लाम ने दिया कि एक खुदा को मानो। आज तो बहुत से वेल अप टू डेट पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर कहने वाले आते हैं वीडियो पर, आते हैं वो फेसबुक पर, आते हैं व्हाट्सएप के जरिया और उनका तारुफ कराया जाता है। ये कौन है? ये एक्स मुस्लिम है, यानी ये पहले मुसलमान थे अब मुसलमान नहीं रह गए। नाम मुसलमानों जैसा और नौजवानों के ऊपर असर डालने के लिए उनको एक्स मुस्लिम कहला करके उनका तारुफ कराया जाता है और फिर बताया जाता है कि ये मुसलमान थे मगर अब इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? यानी इस्लाम सच्चा मजहब होता तो ये डॉक्टर साहब क्यों इस्लाम को छोड़ते, ये इंजीनियर साहब क्यों इस्लाम को छोड़ते। इस तरह से न जाने कितने नौजवान सुबह से शाम तक या तो बदअकीदा हो जा रहे हैं या कुछ नहीं तो शक व तरद्दुद का शिकार हो जा रहे हैं। इस वक्त इल्हाद की एक तहरीक चल रही है जहां खुदा के वजूद के इनकार का दर्स सिखा दिया जाता है और इनको बताया जाता है खुदा कोई चीज नहीं है, इंसान खुद ब खुद वजूद में आ गया। बल्कि अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हजरत आदम इंसानी तहकीक के मुताबिक पहले इंसान नहीं है। कुरान ने गलत कहा है, पैगंबर इस्लाम ने गलत बताया है। आप कहते हैं मदरसों की जरूरत क्या है, आप कहते हैं उलमा की जरूरत क्या है। मुझे बताइए जब इस्लाम पर इस तरीके के एतराज होने लगे और हो रहे हैं तो इनका जवाब कौन देता है? कौन इनका जवाब देगा? इसके जवाब के लिए कौन मैदान में आता है? आज दुनिया में हजारों मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए कौन टीम बैठती है? कौन लोग हैं जो जायज और नाजायज का फर्क बताकर किताब और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करते हैं? इस वक्त
इस तरह से इस्तिराब और बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है कि कोई मुसलमान कहलाने के बावजूद खुदा के वजूद का इनकार करता है, कोई रसूल पाक पर तबर्रा करता है, कोई कहता है हम न सुन्नी न वहाबी, हम तो मुस्लिम है किताबी। वो किताबी मुसलमान अपने आप को बताने के लिए बेचैन नजर आता है। कोई हजरत आयशा सिद्दीका पर तबर्रा कर रहा है, कोई उमर फारूक आजम पर तबर्रा कर रहा है। ये सारी तहरीकें इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा के अकीदे को बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने आज से तकरीबन 150 साल पहले फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है। अगर आपने इन मदरसों को बाकी नहीं रखा, अगर आपने इन उलमा से अपना राबता नहीं रखा, तो मैं जो हालात देख रहा हूं, आने वाली नस्लों के अंदर न ईमान रह जाएगा न इस्लाम रह जाएगा। जिस तेजी से इल्हाद और बेदीनी को फैलाया जा रहा है, अगर आपने अपने बच्चों को इस्लाम के बुनियादी अकायद नहीं सिखाए, इनके अकीदों को आपने मजबूत नहीं किया, इनको सही अमाल की तालीम नहीं दी, तो आप देखिएगा आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा। किस ख्याल में है आप? दुनिया कहां जा रही है? किस तरह से आपको बर्बादियों के दहाने पर ले जा रही है कि अगर आपने इन उलमा और इन मदारिस के तरफ तवज्जो नहीं की और आपने अपने अकीदे की हिफाजत के लिए बंदोबस्त नहीं किया, तो आने वाले वक्तों में खुद आपका भी ईमान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता। अभी रमजान शरीफ से पहले इत्तेफाक से मैंने सफर शुरू किया, मौलाना वकार आजम साहिब मिलने के लिए भेजे। इसी मुजफ्फरपुर के कस्बे में मैं आया हुआ था। 24 फरवरी से लेकर मैंने तकरीबन 17 मार्च तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों का सफर किया। आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इतने सूबों का सफर किया। और जहां मैं गया, मैंने लोगों से वहां की जरूरतों के बारे में गुफ्तगू की। उनसे पूछा आपके यहाँ के मजहबी हालात कैसे हैं, आपका मुआशरा कैसा है, आपके यहाँ नौजवानों की हालत क्या है। तो एक बीमारी का तज़किरा सबने किया, सबने एक बीमारी के बारे में बताया। हजरत नौजवानों में नशा का बहुत ज्यादा चलन हो रहा है, लोगों के अंदर बुराइयां बड़ी तेजी से फैल रही हैं और बहुत ज्यादा हमारा नौजवान इस्लामी अकीदे से दूर होता जा रहा है। इनके अंदर इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी कल्चर नहीं होने आपने पा रहा है। ये इस्लामी अकीदे से दूर, इस्लामी अमाल से दूर, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से दूर, ये सब तरफ के हालात ये ऐसे ही नहीं बने हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने ये हालात बनाए हैं। इसी सफर में मुझे एक साहब मिले जिनका ताल्लुक एक बहुत मशहूर पार्टी से है। उन्होंने मुझसे कहा, हजरत अगर आप हजरात ने तवज्जो नहीं दी और लोगों को आपने इस्लाम से मजबूती से नहीं जोड़ा, मदारी से इनका ताल्लुक अगर मजबूत नहीं रहा, तो आने वाली नस्लों का ईमान सलामत नहीं रह सकता है। मुझे इस मौके पर एक बुजुर्ग का वाकया याद आता है। शुएबुल औलिया हजरत सूफी यार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा। ये बराव शरीफ इदारे के पानी दारुल उलूम फैजुल रसूल इनका इदारा है। उनका बहुत मशहूर वाकया हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब में तहरीर फरमाया है। वो फरमाते हैं कि हुजूर शुएबुल औलिया के ज़ुहद व तक़वा का बड़ा तज़किरा मैंने सुना था। यह आज से तकरीबन 60-70 साल पहले की बात है। उस वक्त अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह भिवंडी महाराष्ट्र में एक इदारे के अंदर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो लिखते हैं, मैंने सुना कि शुएबुल औलिया कुर्ला बॉम्बे में आए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका दीदार करूं। अपने चंद साथियों के साथ मैं बॉम्बे कुर्ला पहुंचा और जब मैंने साहिब खाना के घर हाजिरी दी
तो साहिब खाना ने बताया कि हजरत की तबीयत अलील है, आराम फरमा रहे हैं, नींद में हैं, अभी जब वो बेदार होंगे तब मैं आपकी मुलाकात करा सकता हूं। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी इंतजार करते रहे और फिर जब शुएबुल औलिया बेदार हुए, साहिब खाना ने हजरत से मुलाकात कराने के लिए आजमी साहब से कहा तशरीफ ले चलिए। हजरत अंदर गए। खुद लिखते हैं सुल्तानुल वाइज़ीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमतुल्लाह अलैह कि जब मैं घर में गया तो मैंने देखा हजरत शुएबुल औलिया बिस्तर पर लेटे हुए थे, मगर जो ही उन्होंने मुझे देखा तो वो खड़े होने लगे। मैंने कहा हजरत आपकी तबीयत अलील है, आप लेटे रहिए, हम यूं ही आपसे मुसाफा कर लेंगे। मगर शुएबुल औलिया ने फरमाया नहीं मौलाना, मैं आपसे खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। कहा हुजूर आप अलील हैं, लेटे रहिए, बैठ करके मुसाफा कर लीजिए। कहा नहीं, मैं खड़े होकर के मुसाफा करूंगा। चुनांचे शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान खड़े हुए, मुसाफा किया, फिर बैठे और उसके बाद शुएबुल औलिया ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मौलाना, मैंने आपको देख करके क्यों खड़े होकर आपसे मुसाफा किया और आपने कहा भी कि बैठे बैठे मुसाफा कर लीजिए, मगर मैं क्यों आपके लिए खड़ा हो गया उसकी वजह मुझसे सुन लीजिए। कहा अल्लामा आजमी ने हजरत बताइए आखिर क्यों आपने इतने इसरार से इस तरह का अमल वजूद में ला करके हमारी इज्जत अफजाई की। शुएबुल औलिया ने फरमाया कि मौलाना, हमसे ज्यादा आप इल्म रखते हैं, हमसे ज्यादा आप तारीख पढ़ने वाले हैं, आपने ये पढ़ा है, आपको ये मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके मानने वालों ने चंद ही बरसों के बाद उनकी तालीम को बदल डाला, उनकी तालीम बदल गई, तौरेत के अंदर तब्दीली उन्होंने पैदा कर दी। उनके मानने वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को बदल डाला। हजरत ने फरमाया जी हजरत आप सही फरमा रहे हैं। फिर शुएबुल औलिया ने फरमाया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए तो उनके मानने वाले भी उनके जाने के बाद आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद उनके मानने वालों ने भी उनकी तालीम को बदल डाला। कहा हाँ हजरत ये भी सही है। कहा हजरत मूसा गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। हजरत ईसा आसमान पर गए, उनके मानने वालों ने उनकी तालीम को बदल डाला। शुएबुल औलिया आगे फरमाते हैं मगर 1400 साल हो गए मेरे मुस्तफ़ा की जो तालीम 1400 साल पहले सहाबा ने महफूज रखी थी, आज 1400 साल के बाद भी ये तालीम वैसे ही महफूज है। रसूल पाक ने जो अहकाम बताए थे वो अहकाम आज भी वैसे ही महफूज है। तो किसकी मेहनतों से महफूज है? किसकी मेहनतों से ये सारे अहकाम महफूज हैं? रसूल पाक के फरमान में आज तक 1000 कोशिश के बावजूद कोई तब्दीली क्यों नहीं कर सका? इसलिए कि रसूल पाक ने अपने नायब की हैसियत से उलमा की जमात को छोड़ दिया। अगर ये उलमा सच्चे उलमा ना होते तो इस्लाम की तालीम भी नहीं रह जाती। रसूल पाक ने अपने नायबीन की एक टीम छोड़ी जिनके जरिया इस्लाम आज अपनी सच्ची सूरत के साथ मौजूद है। तो इसमें मेहनत आप जैसे उलमा की है, आप जैसे उलमा की मेहनत का नतीजा है। तो आपकी ताज़ीम ये दर हकीकत रसूल पाक की ताज़ीम है। इसलिए मैंने खड़े होकर के आपका एहतराम किया। हज़रात इस वक्त जो सूरत हाल है, कभी कभी मैं बोल देता हूं दबे लफ्जों में कि जो लोग न जाने क्या क्या खाते पीते हैं, खिंजीर खाएं, कुत्ता खाएं, चूहा खाएं, गोबर खाएं, शराब पिए, पेशाब पिए, जो जो नहीं करना चाहिए अक्ल इंसानी के मुताबिक वो सब करते हैं। उन्होंने तो ये जान लिया कि हमारे मजहबी पेशवा का मकाम क्या है, मगर हमारी कौम आज तक नहीं जान सकी कि हमारे मजहबी पेशवा का मकाम क्या है।
ये नहीं समझ सके इनका रुतबा क्या है। ये महफूज हैं तो आपका दीन महफूज है, आपका अकीदा महफूज है, आपका अमल महफूज है। ये नहीं रहेंगे तो ना आपका अकीदा सही रह सकता है, ना आपका अमल सही रह सकता है। 3 चीजें इस्लाम ने आपको खुसूसियत के साथ दी थी और आज तीनों पर हमला करने की कोशिश ही नहीं बल्कि हमला करके न जाने कितनों को बर्बाद कर डाला गया है। एक है अकीदा, दूसरा है अमल और तीसरी चीज है तहजीब। अकीदा ये बुनियाद है, अमल ये शाखें हैं और कैसे आपको रहना है, कैसे उठना बैठना है, ये आपकी तहजीब है। और इन तीनों पर हमला इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें कर रही हैं। आपको हालात का मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आप अपने अकीदे और अपने अहमाल की हिफाजत कीजिए, तहजीब और कल्चर की हिफाजत कीजिए। अगर आपका अकीदा सही नहीं रहा तो आपके अमल का कोई फायदा नहीं। अकीदा में, अकीदा बुनियाद है और इस अकीदे में बुनियादी हैसियत अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत को हासिल है। अकीदे तौहीद क्या है? खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसने इस कायनात को बनाया है, वही इस कायनात को चलाता है। ये अकीदे तौहीद है। और अकीदे रिसालत क्या है? कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों को भेजा। और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हमारे आपके आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अकीदे रिसालत है, वो अकीदे तौहीद, ये अकीदे रिसालत है। इन दोनों अकीदों को बुनियादी हैसियत हासिल है और इस्लाम दुश्मन ताकतें चाहती हैं कि इन दोनों अकीदों को बर्बाद कर दिया जाए। चुनांचे इस वक्त आज आप देख रहे हैं कि न जाने कैसे कैसे अंदाज से अकीदे तौहीद को बर्बाद किया जा रहा है। आपको ये पढ़ाया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि अगर आप उनकी तरह भी कुछ काम कर लेंगे तो आपस में मेल मोहब्बत बढ़ेगी, यकजहती का मुजाहरा होगा, इत्तेहाद बाकी रहेगा। मुझसे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि हजरत मैंने अपने घर के एक फर्द का एक कॉलेज में दाखिला करा दिया, एडमिशन हो गया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए तैयार, तो मैंने उसी लाइन में उसको डाल दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। 1 महीने के बाद उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत उसने फोन करके मुझे आजिज कर दिया कि अब्बू मुझको यहाँ से निकालिए, मैं यहाँ नहीं पढ़ने को, मैं यहाँ किसी हालत में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे बताया कि मैं मजबूर होकर गया और मैं वहां से लेकर के आ गया। मैंने पूछा बेटे बात क्या थी, क्यों तुमने इस तरह से इनकार किया? तो उसने जवाब दिया अब्बू बात यह है कि आपने मुझको दीन की तालीम दी है, आपने मुझको मजहबी माहौल में रखा है, लेकिन जब मैं वहां पढ़ने के लिए गया तो मैंने ये देखा कि क्लासरूम में जब जाया जाता है तो वो यहाँ वहां पर कदे आदम के बराबर एक मुजस्समा रखा हुआ है और जो क्लास में जाएगा उसे उस मुजस्समे को हाथ जोड़ करके सलामी पेश करके ही अंदर जाना है। चूंकि मैंने मजहबी माहौल में आंखें खोली है, आपने मुझे दीन पढ़ाया है, आपने मुझे अकीदे तौहीद बताया है कि खुदा के अलावा किसी मुजस्समे के सामने हाथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए मैंने जब ये मंजर देखा कि जिस बच्चे को क्लास में एंट्री लेनी है तो उसे मुजस्समे के सामने नतमस्तक होना है, इसलिए मैंने तहैया कर लिया कि मेरा जाहिल रहना अच्छा है मगर बेईमान बनना मुझे गवारा नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ से ले चलिए। ये मैं एक कॉलेज की बात बता रहा हूँ, न जाने कितनी जगह पर ऐसा होता है। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए कितनी स्कीमें इस वक्त चल रही हैं, मुझसे ज्यादा शायद आप इससे आगाह हो। इसलिए आप अपने बच्चों के
दिलो दिमाग में ये बात बिठा दीजिए कि मौत खुदा देता है, जिंदगी खुदा देता है, और जो लम्हा मौत और जिंदगी का मुतय्यन है पूरी दुनिया मिलकर के उसके खिलाफ अगर करना चाहे तो नहीं कर सकती है। पूरी दुनिया आपके कत्ल पर जमा हो जाए और खुदा न चाहे तो आप कत्ल नहीं किए जा सकते हैं। ये अकीदा अपने बच्चों के दिल में बैठाइए। जब ऐसा अकीदा उनका रहेगा तो वो कहेंगे हर जफा हर सितम गवारा है। या रसूल अल्लाह इतना कह दे कि तू हमारा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से आलाई चकना शरीफ, हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सही अख्तर बात हुसैन यह है साहब अलीमी कि अभी हमने ईमान को सही ढंग से समझाई। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ खुदा की तरफ से लेकर आए उस पर यकीन करने का नाम ईमान है। यकीन क्या चीज है जानते हैं? यकीन किसको कहते हैं मालूम है? ये यकीन कौन सी बला है? एक मिसाल से मैं समझाऊं, अगरचे ये रात मुतहम्मिल नहीं है, ये वक्त मुतहम्मिल नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मिसाल के तौर पर अभी चंद तलबा की फरागत हुई, दस्तार बंदी उनकी हुई, हाफिज कुरान हुए, उनकी तहनीयत के लिए, उनकी मुबारकबादी के लिए अशआर पढ़े गए। मिसाल के तौर पर उसमें से एक हाफिज कुरान को मैंने खड़ा किया और उससे मैंने कहा जरा दूसरा पारा शुरू से सुनाओ, दूसरे पारे की इब्तिदा जहां से होती है पढ़ो। उस हाफिज कुरान ने पढ़ना शुरू किया और कहा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। एक आयत पढ़ी, मैंने उसको डांटा और मैंने कहा कि यही तुमने याद किया है, यही याद किया है तुमने, तुम्हारे उस्ताद ने यही पढ़ाया है। मैं दूसरे पारे की इब्तिदा से पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अब वो सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद लड़खड़ाई जबान से कहता है सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। मैंने फिर डांटा, अब वो सोच में पड़ गया, बोल ही नहीं पा रहा। एक तालिब इल्म ये है और इत्तेफाक से एक दूसरे हाफिज कुरान को भी बुलाया जिसकी दस्तार हुई। मैंने उससे कहा जरा दूसरे पारे को शुरू से सुनाओ, दूसरे पारे की इब्तिदा जहां से होती है उसे पढ़ो। उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहु अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। मैंने कहा यही याद किया है, तुम्हारे उस्ताद ने यही तुमको पढ़ाया है, आज इसी चीज की दस्तार बंदी हो रही है। उसने कहा हुजूर आप खतीब हैं ठीक है, मुनाजिर हैं ठीक है, हमारे यहाँ आप किताबत के लिए आए हैं ठीक है, लेकिन हुजूर जो मैंने पढ़ा है सही पढ़ा है। मैंने उसको डांटा, कहा हुजूर डांटिए नहीं, मार भी लीजिए, मगर जो मैं पढ़ रहा हूं वही सही है, यही सही है। डांटा मगर वो कह रहा है दूसरे पारे की इब्तिदा यहीं से है, सयक़ूलु सुफ़हाउ, यहीं से दूसरे पारे की इब्तिदा है। फिर मैंने डांटा, कहता हजरत पूरी दुनिया के हाफिज एक तरफ हो जाएं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही सही है। बताइए दोनों हाफिजों के इल्म में फर्क हुआ कि नहीं फर्क हुआ? फर्क हुआ। पहले का इल्म कच्चा है और दूसरे का इल्म पक्का है। इस्लाम आपसे पक्का इल्म चाहता है, आपसे इस्लाम इस बात का मुतालबा करता है खुदा एक है, तो आप तलवारों के साए में रहें तब भी कहे खुदा एक है। जब ये मंजिल आएगी तब कहा जाएगा कि अल्लाह ने आपको यकीन की दौलत अता फरमा दी है। आप ख्वाब में रहें, सोते रहें और आपसे कोई पूछे आपके नबी की शान क्या है, तो ख्वाब में सोते हुए भी कह दें कि आप मेरे नबी की शान पूछते हो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वही इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान।
ख्वाब में भी कोई आपसे पूछे आपके नबी का इल्म कैसा, तो आप ख्वाब में भी कह दीजिए और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। जब ये मंजिल आएगी, जब यकीन की ये कैफियत पैदा हो जाएगी, तो चाहे कोई इंजीनियर आए, चाहे कोई डॉक्टर आए, चाहे कोई आमेदी आए, चाहे कोई गामेदी आए, चाहे कोई किसी भेष में आए, आप दुश्मन को पहचान लेंगे और आप कहेंगे सुनो सुनो, तुम अपनी चर्ब ज़बानी से हमें गुमराह नहीं कर सकते हो। हमको मालूम है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये है यकीन। बताइए कितने लोगों को यह मंजिल हासिल है? अभी किसी ने एक पैकेट मिठाई दे दी, वो कह दिया चलिए जरा हमारे साथ में, चल पड़े, और अगर उसने जाकर के कहीं जाकर के हाथ जोड़ा तो जनाब भी पीछे पीछे जोड़ने लगे। ये नहीं समझा कि इस्लाम ने आपको इसकी इजाजत दी है कि नहीं दी है। जब यकीन होगा तो आदमी पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। जब आपको यकीन होगा इस्लाम पर, तो आप मुश्किलात में भी मुस्कुराकर जिंदगी गुजारेंगे। और अगर आप इन मुश्किलात में चाहते हैं कि मुस्कुरा करके जिंदगी गुजारें, तो मैदान बद्र को पढ़ लीजिए, मैदान करबला को पढ़ लीजिए, बुजुर्गों की तारीख पढ़ लीजिए, उनके वाकयात पढ़ लीजिए, हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल की दास्तान पढ़ लीजिए। हमको और आपको क्या मुश्किलात का सामना है? हम तो इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, बस यही तो हो रहा है। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं, और कहीं एक कद दो जान चली जा रही है। यही तो हो रहा है। आइए मैं आपको बगदाद में ले चलूं। बगदाद की सरजमीन है और खलीफा जो कलमा पढ़ने वाला है रसूल पाक का, उसका दरबार है, और एक अजीम मुज्तहिद, अजीम मुफ्ती, अजीम मुहद्दिस, अजीम फकीह, अजीम आलिम रब्बानी हजरत सैयदना अहमद इब्ने हंबल हैं। दरबार है खलीफा का। खलीफा कहता है, ए अहमद इब्ने हंबल, मैंने ये सुना है कि तुम मेरे नजरिए के खिलाफ नजरिया रखते हो। अहमद इब्ने हंबल ने कहा, मैं वो नजरिया रखता हूं जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है, मैं उसी नजरिए पर हूं जो अल्लाह रसूल ने अता किया है। बादशाह जलाल में आ गया, उसके हवारियों ने उसको मशवरा दिया। अहमद इब्ने हंबल की जुरात कैसे हुई कि आपके नजरिए की मुखालफत करे, जेल में डाल दिया जाए। इमाम अहमद इब्ने हंबल को जेल में डाला गया, मगर जेल में डालने से पहले रोब दिखाने के लिए बादशाह वक्त ने कहा जल्लाद को बुलाया जाए। जल्लाद बुलाए गए और कहा अहमद इब्ने हंबल को इसी दरबार में कोड़े लगाओ। जानते हैं ये कौन थे? ये कोई मामूली आदमी नहीं, हंबली मजहब जिनसे चलता है, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हैं, मुज्तहिद हैं, इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, मुहद्दिस हैं, आरिफ बिल्लाह हैं, वली कामिल हैं। मैं उनकी दास्तान सुनाता हूँ। दरबार है बादशाह का। जल्लाद कोड़े लेकर के आ गया। हुक्म हुआ, ए अहमद इब्ने हंबल, अपने कुर्ते उतारो। जब पीठ नंगी रहेगी तो मारने में मजा आएगा। कोड़े नंगी पीठ पर लगाए जाएंगे। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने अपना कुर्ता उतार दिया, पायजामा पहने हुए हैं। दरबार में हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को कोड़े लगाए जाने वाले हैं और आपने कुर्ता उतार दिया। बादशाह के हुक्म से आपके दोनों हाथों को पीछे बांध दिया गया। जब हाथ पीछे बांधा गया, कपड़ा कुर्ता उतार दिया गया, पायजामा पहने हुए हैं। अब जल्लाद को हुक्म दिया जा रहा है, अहमद इब्ने हंबल को कोड़े लगाओ, इनको कोड़े मारो। जल्लाद कोड़े मारना शुरू करता है। जोरदार कोड़ा जब उसने आपकी पीठ पर मारा, आपकी सांस नीचे ऊपर हुई, हाथ पीछे बंधा हुआ है, इजार बंद खुल गया, पायजामे का इजार, पायजामे का बंद खुल गया और पायजामा नीचे उतरने लगा, सरकने लगा। भरे दरबार में इमाम अहमद हंबल का ये वाकया है। दरबार में पायजामे का बंद खुला और पायजामा नीचे जाने लगा। हाथ पीछे बंधा हुआ है, कोई नीचे से पायजामा ऊपर करने वाला भी नहीं है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने थोड़ी देर के लिए
बाद में पिला दीजिएगा। और जिन लोगों ने ये सब बना रखा है ना, मैदान महशर में मैं इनकी गिरफ्त करूंगा अगर मैं पकड़ा गया तो। अभी एक चल रहा है, आप लोगों की समझ बात नहीं आती है, आप पैसे के लिए लेकर के बैठे रहते हैं। आपको तकरीर से थोड़ी मोहब्बत है, इसके जरिए आप लोग पैसे कमाते हैं, इसलिए मना करने के बावजूद भी नहीं मानते। ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है, आप लोग इसको नहीं मानते हैं। आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, आपके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल पीछे से हाथ बंधा हुआ है, दरबार बादशाह का दरबार है, बंद टूटा, पायजामा नीचे जाने लगा, हाथ बंधा है, जल्लाद कोड़े मार रहा है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने रब की बारगाह में उसी हालत में अर्ज की, मौला अहमद इब्ने हंबल ने तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, हक्कानियत का परचम बुलंद करने के लिए अहमद इब्ने हंबल ने बादशाह के दरबार में हक बात कही है। मौला अगर अहमद इब्ने हंबल ने हक बात कही है तेरे दीन की हिफाजत के लिए, तो मौला भरे दरबार में अहमद इब्ने हंबल की बेपर्दगी ना होने पाए। ये जुमले इमाम अहमद इब्ने हंबल की जबान से निकले और अभी ये जुमले निकलने थे, भरे दरबारियों ने देखा वो पायजामा जो नीचे जा रहा था, बंद टूट चुका था, पायजामा नीचे जा रहा था, लेकिन दरबार ने देखा, बादशाह ने देखा, जल्लाद ने भी देखा कि हजरत इमाम अहमद हंबल ने जो ही ये दुआ की कि मौला भरे दरबार में इसकी बेपर्दगी ना होने पाए, इसने तेरे दीन की बका के लिए सच्चाई की आवाज बुलंद की है। इतना कहना था कि वो पायजामा खुद ब खुद ऊपर हो गया, पायजामा खुद ब खुद ऊपर हो गया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशनी अता करे। आप क्या समझते हैं इस्लाम को? आप क्या समझते हैं दीन को? दीन की हिफाजत हम नहीं कर रहे हैं, दीन हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर दीन हमारी हिफाजत न करता तो हम भी न जाने कितनी जगह जाकर के अपनी पेशानी को टेकते। अगर दीन हमारी हिफाजत न करता तो हम भी कुत्ता खाते, बिल्ली खाते, सुअर खाते, चूहा खाते, सांप खाते, न जाने कौन कौन सी चीजें खाते। मगर इस्लाम ने हमारी हिफाजत की और हमारी ग़िज़ा को पाकीज़ा ग़िज़ा मुतय्यन कर दिया। कुरान फरमाता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, पाकों के लिए पाकीज़ा चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा पाकीज़ा, तो रब ने हमें ग़िज़ा भी पाकीज़ा अता फरमाई। और कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन, नापाकों के लिए नापाक, तो जिनका अकीदा नापाक उनके लिए ग़िज़ा भी नापाक है। खुदा ने हमें प्यारा अकीदा दे करके हराम और नजिस ग़िज़ाओं से हमारी हिफाजत फरमा दी। इसको आप महसूस कीजिए। और आपको रहना कैसे है, इसको तहजीब कहते हैं। इसके लिए किताबें दुनिया भर की लिखी जा चुकी हैं, आप पढ़िए। हजरात अब जरा करीब आ जाइए। ये तीन चीजें मैंने बताई, एक है अकीदा, एक है अमल, एक है तहजीब। अकीदा बुनियाद है, उसके बाद अमल है, फिर आपकी तहजीब है। अगर आपने इन तीनों की हिफाजत कर ली और रसूल पाक के फरमान के मुताबिक अकीदा शानदार रखा, अमल बेहतरीन रखा, तहजीब आपने उम्दा इख्तियार की, तो कुरान का फरमान क्या है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी की वो एक क्लास का कामयाब इंसान हो गया। एक क्लास का कामयाब इंसान वही है जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत व फरमा बरदारी की। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है। अब मुझे आप बताइए, अल्लाह की इताअत आप कब करेंगे? रसूल पाक की फरमा बरदारी आप कब करेंगे? सच्चा अकीदा आप कैसे रखेंगे? अच्छी तहजीब आपके अंदर कैसे आएगी? जब आपको पता ही नहीं रहेगा सही अकीदा क्या है, आपको पता ही नहीं रहेगा सही अमल क्या है। आज जाइए जुमा में, जुमा के दिन आप देखिए मस्जिद में अगर 200 नमाजी हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा, मगर बहुत सारी मस्जिदों में मैंने देखा है। आप मस्जिदों में जाके देखिए, अगर 200 नमाजी हैं तो उसमें 100 नमाजी तो ऐसे होंगे कि कानून के मुताबिक जिनकी नमाजें नहीं होती होंगी।
और अगर ऐसा नहीं है तो सुबह जाकर के किसी मुफ्ती साहब को मस्जिद में खड़ा कर दीजिए और उनकी नमाजों का जायजा वो ले करके और बताएं कि कितने लोगों की नमाजें सही हो रही हैं। न जाने कितने नौजवान हैं वो खड़े होंगे, ऐसे बगल में देखेंगे, इधर देखेंगे। खुदा की बारगाह में जिस कौम को खड़ा होने का तरीका नहीं मालूम है उसको और जगह खड़े होने का तरीका क्या मालूम होगा। नमाज में कितने लोग हैं कि जब सजदे में जाते हैं किसी का पैर उठा होता है, किसी का पैर खड़ा रहता है। ये तरबियत गाह नहीं है, वरना मैं अमल करके बताता। अगर किसी ने सजदा किया और उसका पैर ऐसे ही लगा रहा तो पूछ लीजिए उलमा से, सजदा नहीं होता है। और किसी ने खड़ा कर दिया, ऐसे खड़ा रखा, तब भी सजदा नहीं होता है। सजदे के लिए जरूरी है कि कम से कम उसका एक अंगूठा और फिर वाजिब 2 और उंगलियां हैं। एक अंगूठा का लगना फर्ज है और 2 उंगलियों का और लगा रहना वाजिब है। अगर इस तरह से आपका अंगूठा और 2 उंगलियां नहीं मुड़ी हैं तो आपका सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। आपने मसला भी सुन लिया तो मैं आपकी बात नहीं करता, लेकिन किसी मस्जिद में जाकर के देख लीजिएगा, बूढ़े हो गए हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया है, मगर सही ढंग से सजदा करने का तरीका नहीं मालूम है। न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं कि जो जुमा में एक दिन हफ्ते में आते हैं, हाथ में कड़ा पहनने का भी एक रिवाज चला लिया है। बल्कि अब तो कानों में कुछ लोग बालियां लटकाए रहते हैं। कुछ गुनाह वो हैं कि जब तक आप करेंगे तब तक उसके गुनाह का मीटर चलेगा, लेकिन आपने अगर आंख बंद कर ली, आप सो गए तो गुनाह का मीटर रुक गया। मिसाल के तौर पर माअज़ल्लाह कोई फिल्म देख रहा था तो जब तक आंख खोले हुए है उसका गुनाह मिलेगा। आंख बंद कर लिया, सो गया, अब गुनाह नहीं मिलेगा, इसलिए कि अब गुनाह से रुक चुका है। लेकिन अगर किसी ने सोने की लॉकेट गले में पहन रखी है, चांदी की लॉकेट पहन रखी है, हाथ में कड़ा पहन रखा है, कानों में उसने बालियां डाल रखी है, तो चाहे वो सोए, चाहे वो जागे, चाहे वो चले, चाहे वो बैठे, जिस हालत में रहे उसके गुनाह का मीटर चलता रहता है, उसको गुनाह मिलता रहता है। और जुमा में इसी हालत में मस्जिद में पहुंच गया, कड़ा हाथ में है, कानों में बालियां पहने हुए और मस्जिद पहुंच गया। और अगर मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दिया कि ऐसे नौजवानों की नमाज नहीं होती तो आके बाहर कहता इसीलिए तो नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, जाइए तो मौलाना लोग हजार मसला बताते रहते हैं। बल्कि अब तो हालत यह है कि अगर मुतवल्ली ने कोई गलत काम किया है और इमाम ने अगर ऐसी तकरीर कर दी जबकि उसको निशाना नहीं बनाया था, लेकिन इत्तेफाक से वो भी उसकी लपेट में आ गया, तो मुतवल्ली कहेगा इमाम साहब आप रहेंगे नहीं, चलिए बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाइए, जाइए यहाँ से। मैं कर्नाटक गया, मेरी आदत है कि जब मैं निकलता हूँ सफर में तो अगर कोई शहर आया वहां के हालात का जायजा लेता हूं। यहाँ कितने अपने लोग हैं, कितने सुन्नी सही अकीदा है, कितने बद अकीदा है, कितनी अपनी मस्जिदें हैं। कर्नाटक के एक शहर में बाई रोड में सफर कर रहा था, मैंने पूछा कि कौन सा शहर आया? कहा ये शहर बल्लारी है, ये लोहों का शहर है। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। शहर से गाड़ी गुजर रही थी, हमने कहा मस्जिदें यहाँ कितनी है? बताया इतनी मस्जिद है। हमने कहा बड़ी मस्जिद? कहा एक मस्जिद बहुत बड़ी है, लेकिन हजरत इत्तेफाक है कि कोई इमाम 6 महीने से ज्यादा उसमें टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर इमाम ने कभी सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो दूसरे ही रोज मुतवल्ली उसका बोरिया बिस्तर लाद देता है। हमने कहा ऐसा क्यों? कहा मुतवल्ली चूंकि सूदखोर है इसलिए वो अपने खिलाफ तकरीर सुनना गवारा नहीं करता और मस्जिद से उसको फौरन निकाल देता है। मैं सोचने लगा इस वाक़े के बाद कि अगर आप एक मस्जिद में इख्तियार पा गए, एक मस्जिद पे आपका इख्तियार हो गया, तो आप अपने खिलाफ नहीं देखना सुनना चाहते हैं। और अगर आपके नजरिए के खिलाफ कोई बोलता है तो आप मस्जिद से भगा देते हैं। तो अगर मुल्क पर कोई कब्जा किए हुए है और आपके नजरिए के खिलाफ है तो आपको अगर नहीं देखना चाहता तो आप चीखते चिल्लाते क्यों हैं? ये नजरिया तो आपने अपने घर में पैदा किया है। पहले अपने आप को संभालो, फिर दूसरों पे नुक्ताचीनी करो। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। हम देखते हैं बेचारा मुदर्रिस 6 महीना यहाँ पढ़ाया,
और अगर सच्चाई पर कायम है, मैनेजर साहब ने कहा हजरत शाबान आ रहा है, आप हिसाब कर लीजिएगा। क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, वो आपसे नहीं पटेगी, आप हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं रहते हैं। गोया अगर मैनेजर कहे कि दिन को रात है, मुदरिस कह दे कि रात है, तब तो वो अच्छा मुदरिस है। और अगर दिन को कहे नहीं दिन है, तो वो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं। आपके मिजाज के मुताबिक अगर इमाम नहीं तो आप मस्जिद से निकाल दे रहे हैं। तो अगर किसी के मुताबिक और किसी के मिजाज के मुताबिक आपका अकीदा नहीं, मुल्क से भगा दे रहा, तो चीखते चिल्लाते क्यों हैं? ये तो आप ही से सीख करके लोग कर रहे हैं। इसलिए इस नजरिए को बदलिए, सच्चाई पर कायम रहिए, अल्लाह और रसूल की इताअत कीजिए, मस्जिदों की हिफाजत कीजिए। और ये पैसा जो बटोर करके लोग रखे हुए हैं, ये कौन? ये अरबपति हैं। ये कौन है? अरे इन्होंने 4 मंजिला मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत मंजिला, बहुत उम्दा इमारत बनाई। और उनके यहाँ अगर पहुंच गए, अरे भाई जरा एक कमरा मदरसे में बनाना है, जरूरत। क्या बताएं हजरत, वाला आजकल जरा निठाला है और काम सही नहीं चल रहा है। हराम कारी में खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया फौरन निकल जाता है, लेकिन जब दीन की बात आती है तो हमारा मुआशरा कहता है कि इस वक्त मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। मुझे रसूल पाक की हदीस याद आ गई, वो सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी कहता मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने खा लिया, और तेरा माल वो है जो तूने पहन लिया, और तेरा माल वो है जो तूने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। बकिया तेरा माल नहीं है, तेरे बाद आने वालों का है, तेरे बेटों का है, तेरे वारिसों का है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तेरा माल सिर्फ वही है जो तूने खा लिया, वो तेरा हो गया। हुजूर फरमाते हैं, जो पहन लिया वो तेरा हो गया, और जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया वो तेरा हो गया। बकिया तो तेरे वारिसों का है। और जो ये दिया, उसके बारे में अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? हमारी और आपकी माँ, पूरी कायनात के मोमिनों की माँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफे में गोश्त आया। अब तो गोश्त का नाम लेते हुए भी डर लगता है, इसलिए कि कह देंगे कि ये गाय का गोश्त है जिसका तस्करा कर रहे हैं। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी। अजब हाल बना रखा है लोगों ने। अल्लाह मुल्क के हालात को बेहतर बनाए। गोश्त कहीं से आया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह के रसूल ने वो मुझे गोश्त दे दिया। गोश्त ज़्यादा था, मैंने मोहल्ले में कुछ तकसीम कर दिया और थोड़ा सा घर के लिए रख लिया। अल्लाह के रसूल कहीं तशरीफ ले गए थे, फिर वापस आए और मुझसे मेरे आका ने पूछा, आयशा गोश्त क्या हुआ? हजरत आयशा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है। जो अपने लिए रखा था उसके बारे में कहा, ये थोड़ा सा बाकी है। और जो मोहल्ले में तकसीम कर दिया था उसके बारे में उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सब खत्म हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा ये उल्टा क्यों बोल रही हो? ये क्यों कह रही हो कि सब खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है? क्या कुरान की आयत तुमने नहीं पढ़ी? अल्लाह का इरशाद है, वमा इंदकुम यनफद वमा इंदल्लाहि बाक़, जो तुमने अपने पास रखा ये खत्म हो जाएगा, और जो तुमने अल्लाह के लिए दे दिया वही बाकी रहने वाला है। जो तुमने दे दिया वही बाकी है, और जो अपने ऊपर खर्च कर रही हो ये खर्च हो जाएगा। इसलिए जो आप दीन के रास्ते में खर्च कर देंगे, ये इमारत, ये बिल्डिंग, ये इदारा, ये मस्जिद, ये दरसगाह, ये खानकाह, ये कब्रगाह, ये इबादतगाहें, ये ईदगाहें, ये सब दीन की निशानियां हैं। इन पर जो खर्च करेंगे इंशाअल्लाह इसका बेहतर सिला आप अपने माथे की आंखों से मैदान महशर में देखेंगे। यही आपको जन्नत में ले जाने वाले अच्छे आमाल होंगे। इसलिए रफीकान मुहतरम, हालात बहुत गड़बड़ है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम तो घर से निकलते वजू करके निकलते कि रास्ते में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हरदम तैयार रहिए
और नौजवान ये ना सोचे कि अभी जवानी है। जवानों को अटैक कितने आ रहे हैं रोजाना, आप अखबार में पढ़ते रहते हैं। अब वो जमाना गया जब 70-80 साल तक लोग जीते थे। अब तो पता ये चला कि जवानी ही में मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं और जवान ही ज्यादा निशाने पर है। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, दुनिया के किसी गोशे में रहिए, कहीं रहिए, फख्र इस पर कीजिए कि हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारे हाथों में इमाम आजम का दामन है। फख्र इस पर कीजिए कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। पूरी दुनिया में जितनी कौमें हैं, कौन सी ऐसी कौम है जिसके पास पैसा नहीं है? जरा बताइए तो। रिक्शावान, बल्कि और नीचे कोई हो। नोटबंदी के बाद पता चल गया कि सब लखपति हैं, लाख लाख रुपया रखे हुए थे। कौन सी कौम है जिसको अल्लाह ने पैसा नहीं दिया? इसलिए पैसे पे नाज मत कीजिए। कौन सी ऐसी कौम है जिसमें डॉक्टर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें मास्टर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें इंजीनियर नहीं है? कौन सी ऐसी कौम है जिसमें लॉयर नहीं है? बताइए जरा, कौन सी ऐसी कौम है जिसमें प्रोफेसर और टीचर नहीं है? अल्लाह ने हर कौम को पैसा दिया, हर कौम को प्रोफेसर दिया, हर कौम को टीचर दिया, हर कौम को इंजीनियर दिया। मगर बताइए गौसे आजम किसको दिया है? पूरी दुनिया में गौसे आजम किसी के पास नहीं है। गौसे आजम है तो हम मुसलमानों के पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज है तो हमारे पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम आजम नहीं है। इमाम आजम है तो हमारे पास है। बल्कि यूं मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में किसी के पास अहमद रजा नहीं है। अहमद रजा अल्लाह ने दिया तो हम सुनिए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज के हालात को देख के तो मैं ये भी कह सकता हूं, पूरी दुनिया में किसी के पास ताजुल शरिया नहीं है। देख लीजिए, न जाने कितने डॉक्टर मरे, न जाने कितने मास्टर मरे, न जाने कितने अमीर मरे, न जाने कितने बैरिस्टर मरे, न जाने कितने वजीर मरे, न जाने कितने मिनिस्टर मरे। लेकिन एक मेरा ताजुल शरिया इस शान से गया, दुनिया ने देख लिया कि अगर दुनिया किसी के कदमों में आ सकती है तो वो है जो मुस्तफा का सच्चा आशिक। और उसने जाते जाते कह दिया, अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। ये भी तो तालिबुल, अरे बालिए ना आगे, क्या है? उर्से तालिबुल, हाँ, कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। ये कादरी सिलसिला वो प्यारा सिलसिला है कि गौसे आजम जिस पर करम कर दे तो आला हजरत ने फरमाया, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। गौसे आजम का हम पर साया है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तालिबुल कादरी अलैहि रहमा आराम से कब्र में सो रहे हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि जिंदगी में मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पियो और पिलाते रहो। और अहमद रजा का ये शेर अपनी नजरों के सामने रखो कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ईमान की सलामती के साथ वो दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी खिदमत करते हुए गए, कौम की खिदमत करते हुए गए, कौम को कुछ देते हुए गए। इदारा उन्होंने दिया, आपको बेहतरीन अकीदा अता किया, आपको बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखा। अभी आप नारा लगा रहे थे, फैजाने सरकारे सुरकाए ही, जवाब आ रहा था जिंदाबाद। आप इंसाफ से बताइएगा कि सरकारे सुरकाए ही का फैजान
आपको किसके जरिया मिला, और आपने अपनी जबान पर सरकारे सुरकाही का फैजान अगर बोलना सीखा है तो क्योंकि मेहनतों का नतीजा है। आपको कहना पड़ेगा कि ये हमारे मोहसिन है, तालिबुल कादरी है, जिन्होंने जिंदगी में हमें बुजुर्गों की अकीदत। हम लोग नाशुक्रे नहीं हैं, सुन्नी लोग शुक्रगुजार होते हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। तो हम इन बुजुर्गों की खाते हैं तो उनकी। यह और बात है कि कुछ लोग जिस प्लेट में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं, तो उनके लिए है कि वो खाते भी हैं और गुर्राते भी हैं, मगर हम लोग खाते हैं तो गुनगुनाते हैं, और जो लोग गुर्राते हैं उनको सुनाते हैं। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे बहुत बेहया खाने। हाँ, तो गुर्राने वालों में मत बनिएगा, बल्कि गुनगुनाने वालों में बनिएगा। और गुनगुनाने वालों में हैं, तभी तो रात के इस मौके पर, रात के इस सन्नाटे में यहाँ गुनगुनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम पर, आप पर अल्लाह और उसके महबूबों का करम है कि हम उनके साए रहमत में जी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे, अकीदा और अमल की हिफाजत फरमाए, और बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल। सुन्नी बन के रहिएगा, जान लीजिए। इधर उधर हुए तो ना हजरत का कुछ बिगड़ेगा ना हमारा कुछ बिगड़ेगा। हमारी अपनी जबान में इतनी पिटाई होगी ना कि दिमाग सही हो जाएगा। जब फरिश्ते दुर्रे चलाएंगे तो कोई रोकने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर। तो बस आज ले उनकी पनाह। रसूल पाक की पनाह में जो यहाँ रहेगा तो इंशाअल्लाह वहां भी रसूल पाक के दामन में ही, और जो हुजूर के दामन में रहेगा तो जानते हैं हजरत अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कितना बेहतरीन शेर सुनाते हैं। ढूढ़ा ही करें, वाह वाह, सदरे क़यामत, ढूढ़ा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत मोहतरम जाकिर इस्माइली साहब बहराइच शरीफ तशरीफ लाए मुकम्मल एक कलाम के साथ। उसके बाद हम ज़िया यज़दानी साहब से सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपका सवाल आया है ये तहरीरी जवाब ही मुनासिब रहेगा, इसलिए कि लंबा सवाल है और दारुल इफ्ता का सवाल है। यहाँ पे जो सवाल है ये मसाइल के ताल्लुक़ से आप पूछें तो इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता मुख्तसरन जवाब दिया जा सकता है। बहुत ही मियारी और कीमती गुफ्तगू हमने और आपने समाप्त किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हुज़ूर ताजुल फ़क़हा की उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु